Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So today I am here with new chapter number 2 for class 11th food nutrition. The topic is about food basic concept. चैप्टर नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था बेटा कि फूड परफॉर्म्स थ्री काइंड ऑफ फंक्शंस: सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में आपके एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेशन फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं. एंड देयर आर अराउंड 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट. इन 40 न्यूट्रिएंट्स को हमने बेसिकली ब्रॉड 5 कैटेगरीज में प्लेस किया है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट. ये 3 एलिमेंट से बना है. किन 3 एलिमेंट से? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट. एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट फूड्स. तो ज्यादातर ये प्लांट फूड्स में मिलते हैं. दे आर प्रेजेंट मेनली इन दी प्लांट फूड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. सो शुगर, स्टार्चेस एंड फाइबर. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्लांट फूड्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स: शुगर, स्टार्च एंड फाइबर. फाइबर जो है ये नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी हम ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड. तो जो भी हमारी बॉडी जो है जिस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको ये एलिमिनेट कर देता है. एंड इट गिव्स द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन वी हैव फाइबर रिच फूड. सो इट प्रोवाइड satisfaction to us, right. It also helps in fiber helps in prevention of many diseases like cancer, diabetes, heart diseases, right. And one prominent example of basic unit of carbohydrate is glucose. हमें किस किस फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है? सीरियल्स और मिलेट से, रूट्स एंड ट्यूबर्स से, और फ्रूट से भी, स्वीटनर्स जैसे केन शुगर, जैगरी, हनी, इनसे भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट के? कार्बोहाइड्रेट अब लास्ट चैप्टर में भी बताया था, इट गिव्स एनर्जी ऑल्सो. इट ऑल्सो परफॉर्म्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. अब प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का क्या मतलब है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है. प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मैंने आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसको मैं समझा देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक करती है सो दैट एनर्जी कैन बी गिवन टू अस. तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी में तो ये प्रोटीन्स जो है हम इनको स्पेयर कर देते हैं, यानी फ्री कर देते हैं. अब हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं टू गिव अस एनर्जी. नाउ प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक इट हेल्प्स इन, यू नो दैट प्रोटीन परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन. हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है. तो जब अगर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हमें तब प्रोटीन्स को छेड़ने की या यूज करने की जरूरत नहीं है. प्रोटीन बाकी जो बॉडी बिल्डिंग का काम है, रिपेयरिंग का काम है, प्रोटीन फिर वो वाला काम अपना करता रहता है. सो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स. तो ये हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. अब आता है प्रोटीन. प्रोटीन्स जो है ये किस चीज से बने हैं? कौन से कंपाउंड से? एमिनो एसिड्स. और इन एमिनो एसिड्स को बोला जाता है, और इन्हीं प्रोटीन्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, राइट. इट इज मेड ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स एंड these amino acids are also called as building block of proteins. so amino acids जो हैं दो तरह के हैं: essential amino acids and non essential amino acids. essential amino acids कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती उसको बोलते हैं essential, और जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर लेती है उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, राइट. सो जो प्रोटीन्स है ये हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है. एनिमल्स के लिए भी जरूरी है, राइट. क्योंकि जो एनिमल्स के लिए कैसे जरूरी है? दे हेल्प फॉर्म सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. तो प्रोटीन से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स एनिमल का, जैसे स्किन, नेल्स, हेयर, मसल्स, कार्टिलेज फॉर्म होते हैं. सो दे आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम्स, एंटीबॉडीज,
एक्सेट्रा। नाउ हमें प्रोटीन किस फूड को कंज्यूम करने से, ईट करने से मिलता है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है। फ्लैश फूड्स, एग्स, नट्स, ऑयल सीड्स, कैशू नट्स, पल्सेस, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। फंक्शंस क्या है प्रोटीन का? बॉडी बिल्डिंग, रेगुलेशन, राइट। सो प्रोटीन्स जो है, इट एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। सो प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, रिपेयर करने में काम करता है, रेगुलेशन करता है, राइट। फैट्स एंड ऑयल्स, थर्ड कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की, फैट्स और ऑयल्स। फैट्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स है। सो दे आर, लेट मी हाईलाइट इट, यस, दे आर केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन फैटी एसिड्स। तो ये किस चीज से बनते हैं? फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से। अब मेन फंक्शन क्या है फैट्स का? यहाँ पे देखिए, फैट्स जो है, their main role is to act as a major source of energy. So they provide major fuel, they provide a kind of fuel. And in fact आपको ये पता होना चाहिए कि फैट्स जो है वो 1/4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं देन सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, राइट। फैट्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड हमें कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए, या नेचुरल फूड्स में जो फैट्स है वो आपको कहाँ मिलेगा? दे आर फाउंड अलोंग विद इम्पोर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन। जो जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, तो आपको फैट्स जो है इन इम्पोर्टेंट विटामिन के साथ नेचुरल फूड्स में मिल जाएगा। नाउ व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स का क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, हमारे आईज को, गम्स को, बोन्स को, टीथ को गुड शेप में रखते हैं। देन कम्स मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? दे हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग हॉर्मोन्स। तो 5 मेजर मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड कौन से फूड से मिनरल्स मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स, फिश, बीन्स एक्सेट्रा। नाउ कम्स डाइटरी फाइबर्स, रफेज। रफेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, बोल मूवमेंट को हेल्प करते हैं, राइट, और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन ना हो तो अगर वन इज फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड तो ही शुड ऑलवेज ईट फूड विच इज रिच इन रफेज और फाइबर। तो ये कहाँ से मिलता है? सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। नाउ फूड ग्रुप्स, तो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड है, ठीक है, इट परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। सो जो फूड है हम उसको 3 बेसिक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम फूड को 3 कैटेगरी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एनर्जी यील्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो किन किन चीजों से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है? होल ग्रेन, सीरियल्स, मिलेट्स, फैट्स, शुगर, नट्स एक्सेट्रा। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स जो है प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स का सोर्स क्या है? किन फूड से प्रोटीन मिलता है? मिल्क, मीट, चिकन, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स। एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव। सो ये मिनरल्स और विटामिन हैं, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है प्रोवाइड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कहाँ से मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल से। सो जो ICMR है, इन्होंने फूड को बेसिकली 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट, फिश, ऑयल एंड फैट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो ये फूड ग्रुप्स है
ठीक है, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट पहला है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, जैसे राइस, व्हीट, रागी, बाजरा, पढ़ सकते हैं आप सारा। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से इनसे मिलते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, तो ये सारा सीरियल्स एंड प्रोडक्ट हमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। पल्सेस एंड लेग्यूम्स कौन से हो गए, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, एक्सेट्रा। सो ये हमें ये वाले सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, चिकन एक्सेट्रा, तो ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, फैट देते हैं, कैल्शियम देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे मैंगो, टमाटो एक्सेट्रा, सो विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन एक्सेट्रा मिलता है। अदर वेजिटेबल्स ये आप पढ़ सकते हैं सारा, राइट। इसी तरह फैट्स एंड शुगर जैसे बटर, घी, शुगर, जैगरी, तो हमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स इनसे मिलते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ऑन क्लासिफाई द फूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी होते हैं। So this is all in this chapter. Next video I will be coming up with chapter number 3. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.